नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। जब आप सकारात्मक रहते हैं तब नकारात्मक भावनाएं हावी होने लगती हैं। आप हर समय सकारात्मक और खुश नहीं रह पाते। आपको बस इतना करना है कि आप जैसा होना चाहते हैं वैसे रहिए। कितना सरल है पर उतना ही दूर भी है। आखिरकार आप खुश रहना चाहते हैं तो वैसे ही रहिए। आपको कौन रोक रहा है? क्योंकि आप नहीं चाहते वह अपना मनचाहा काम करे, लेकिन आप अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं। यह एक समस्या है। अगर आप अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं तो आपको इससे भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि दूसरा अपना मनचाहा काम कर रहा है, क्योंकि यही एक तरीका है। आज़ादी की धारा दोनों तरफ बहती है। आपको कोई शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है तब आपको सुरक्षा की ज़रूरत है। कोई आपको शारीरिक रूप से परेशान नहीं कर रहा है, बस मनचाही चीज़ें कर रहा है, मनचाही चीज़ें बोल रहा है, या फिर वह वही बोल रहा है जो उसको आता है। तो सोचिए, आपके अंदर परेशानी कौन पैदा कर रहा है? आप खुद। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यह विश्वास है कि आप अगर गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो इससे आपका काम बन सकता है। और कभी कभी ऐसा होता भी है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके दुख को महत्व देते हैं तो आपका काम हो जाता है। अगर आप घर में चेहरा लटकाकर बैठते हैं तो आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप खुश होते हैं तो आपको शायद नहीं मिलती। आपने चाल सीख ली है। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये चाल दोहरी धार की है। अगर आप दुखी हैं तो चाहे कुछ भी मिल जाए उसका कोई अर्थ नहीं होता। अगर आप खुश हैं, चाहे कुछ भी ना मिले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ आपकी चाल नहीं है। आपके आसपास सभी लोग हमेशा से इसी चाल को खेलते आए हैं और आपने सोचा यही जीने का तरीका है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप खुश रहना चाहते हैं, दुखी नहीं। बस वैसे ही रहिए। कैसे किसी को इससे परेशानी होगी? अगर अभी आप एक सिगरेट पीना चाहते हैं तो इससे किसी को क्या परेशानी होगी? आप अपने भीतर जैसे चाहे वैसे हो सकते हैं। क्या कोई आपको रोक सकता है? दूसरों को यह जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप खुश हैं। अगर उनको दुखी चेहरा पसंद है तो उन्हें दिखा दीजिए, पर आप फिर भी खुश हो सकते हैं। हमारे काम हालात के अनुसार होने चाहिए। काम वैसा जैसी परिस्थिति की मांग हो। सब कुछ आपके दिमाग में पैदा होता है। जीवन सुंदर हो जाएगा यदि आप इसे चैतन्य होकर करते हैं। जीवन कोई फंदा नहीं है। अगर आप मन से पूछें तो वह ज़्यादा से ज़्यादा सुखद महसूस करना चाहता है। आप आनंद की सबसे ऊंची स्थिति को जानना चाहते हैं। आपको कौन रोक रहा है? पर आप अपना अधिकतर समय दूसरों के बारे में सोचने में लगा देते हैं। लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर आप अपने होने के तरीके को स्थापित करते हैं तो आपके काम बस हालात के हिसाब से होंगे। हम जैसे हालात में होंगे वैसे काम करेंगे। हालात के हिसाब से काम करिए। उसके लिए आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं क्योंकि आज आप भारत में पैदा हुए, इसलिए आईटी प्रोफेशनल बनने की सोच रहे हैं। मान लीजिए आप 1000 साल पहले पैदा हुए होते तो आप समुद्र में मछलियाँ पकड़ने की सोच रहे होते। इस चीज़ को लेकर दुख, परेशानियाँ, प्रेस्ड रहने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक आईटी प्रोफेशनल नहीं बन पाए। काम हालात की मांग और मौजूद विकल्पों के आधार पर होने चाहिए। आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुश रहिए। आप एक गाय के जितना शांत नहीं हो सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें। आप खाना खा लीजिए, आप शांत हो जाएंगे, पर कितनी देर? लोगों ने कोशिश की है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, नशीली चीज़ें, शारीरिक सुखों में ज़्यादा डूबना,
इन सभी सुखों से अपने अंदर किसी तरह की शांति पैदा करने की कोशिश। आपको लगा कि आप वहां पहुंच गए, लेकिन अगले ही पल आप जानते हैं कि आप नहीं पहुंचे। कितनी बार इसने आपको धोखा दिया है। शनिवार की शाम आपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। आपको लगता है यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, यही सबसे अच्छा और सबसे खुशनुमा है। लेकिन अगली सुबह देखिए, स्थिति विपरीत होगी। इसलिए नहीं कि आपके परिवार के साथ गड़बड़ है, बस इतना है कि आप एक सीमित चीज से एक असीमित आयाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह काम नहीं करेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सी महान चीजें हैं जो काम नहीं करती। आपको महान चीजों में दिलचस्पी है। लोग दावा करते हैं महान चीजें मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया। वे महान हैं क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है। अपने अनुभवों के सिलसिले को 100% खुद तय करिए। किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि खुश रहो। दिक्कत यह है कि आप अपने अनुभव की प्रकृति तय नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने अनुभव की प्रकृति तय कर पाते तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि आनंद में रहो, प्रेम में रहो, खुश रहो। यह सब जिंदगी की आधी अधूरी समझ से आ रहा है। आपने किसी को लड़ते हुए देखा तो आपने कहा प्रेम से रहो। आपने किसी को दुखी देखा तो कहा आप खुश रहो। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो, उससे जाकर कहना खुश रहा करो, यह अपमान करने जैसा है। पर ये सभी इस धरती की सबसे बड़ी शिक्षाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। ये वे महान चीज़ें हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया। आपके अंदर की चीज़ें ही अनुभव पैदा करती हैं। आप खुद पर नियंत्रण करना सीखिए, फिर आप अपने जीवन को बहुत खुशनुमा बनाएंगे। अगर आप अपने भीतर बहुत खुशनुमा महसूस करते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी खुश रहेंगे। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।